हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हमारे संविधान में यानी हमारे की कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी 3 लिस्ट हैं जिसमें कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं और उन सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई कानून बनाती है सरकार तो कौन सी लिस्ट में कौन सी सरकार कानून बना सकती है। तो उस लिस्ट को मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट दी गई हैं। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 है वो कंकरेंट लिस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनियन लिस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट थे जो ओरिजिनल लिस्ट थी, लेकिन बाद में कुछ अमेंडमेंट्स हुई तो प्रेजेंटली इसमें अराउंड 100 सब्जेक्ट्स हैं। तो यूनियन लिस्ट का मतलब ये है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर कानून बना सकती है, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो हैं डिफेंस यानी देश की सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स किसी दूसरे कंट्री के साथ हमारे कंट्री के कैसे रिलेशंस हैं, करेंसी को कंट्रोल करना, बैंकिंग, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, सेंसिस एंड और भी कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि यूनियन लिस्ट में हैं। इसके बाद आता है स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट सब्जेक्ट में ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद इसके जो 5 सब्जेक्ट हैं वो कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होता है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर उन सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई भी कानून बना सकती है। अब थर्ड है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट थे, लेकिन जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई तो स्टेट लिस्ट से जो 5 सब्जेक्ट है वो ट्रांसफ़र कर दिए गए थे कंकरेंट लिस्ट में। तो इसमें अब 52 सब्जेक्ट्स हैं। अब सेकंड लिस्ट जो मैंने डिस्कस की आपकी स्टेट लिस्ट, उसमें जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, थिएटर्स, गैम्बलिंग और एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार होता है कानून बनाने का, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जो थर्ड लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं वो हैं 52 सब्जेक्ट्स, यानी इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में से कोई भी इन सब्जेक्ट्स के ऊपर अपना लॉ क्रिएट कर सकता है। अब मैं वो 5 सब्जेक्ट डिस्कस करूंगा जो कि स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किए थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुई थी, उसमें 5 जो सब्जेक्ट ट्रांसफ़र किए गए थे वो हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट्स, weights and measures, protection of wild animals and birds and administration of justice। सो ये 3 लिस्ट थी जिनके ऊपर, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। एक और होती है रेजिड्यूअल लिस्ट, जिसमें होते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जिसमें पावर नहीं होती, लेकिन पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो भी कुछ सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में कहीं नहीं आते तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इन सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है। अब ये थे 3 लिस्ट और उनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सो एग्रीकल्चर इज़ ए स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। सो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि ऐसे कौन सा टाइम ऐसा होता है जब पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर अपना कानून बना सकती है। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।